हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 30 नंबर तक हम ऑलरेडी वन वर्ड कर चुके हैं अपने बी लेटर के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 31 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 31 क्या है हमारा। नंबर 31 है डिफ़िकल्ट टू रीड, यानी जिसे पढ़ना मुश्किल हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपठनीय, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे, इसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है इलिजिबल। देखिए आप इसे देखिए पिक्चर को, क्या आप लोग इसे पढ़ सकते हैं? जो भी लिखा हुआ है नहीं पढ़ सकते, तो ये क्या हो गया? अपठनीय, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके या फिर जिसे पढ़ना क्या हो, मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू रीड जो कहते हैं, वही आपका क्या हो गया? एलिजिबल। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर का। क्या है हमारा 32 नंबर का? अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी ईजीली अप्रोच्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति या स्थान जहाँ तक या जिस तक आसानी से पहुँचा ना जा सके, वही क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका दुर्गम। और इंग्लिश में इसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? इसके लिए यूज़ किया जाता है इनएक्सेसिबल। देखिए आप इसे समझिए, जैसे ये क्या है? लेडी व्हील चेयर पर है, ठीक है। क्या ये यहाँ तक चढ़ने में समर्थ है? नहीं है समर्थ, ये असमर्थ है। ये इसके लिए क्या है? एक दुर्गम रास्ता है जिस पे ये कैपेबल नहीं है उस यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस स्थान तक पहुँचने के लिए। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर का। क्या है हमारा 33 नंबर का? इनकेपेबल ऑफ डूइंग प्रैक्टिस्ड, यानी अभ्यास करने में असमर्थ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो चीज़ करने में असमर्थ। जैसे मानिए ये कार है, पहले पिक्चर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब मैं आगे का समझाऊंगी। जैसे ये भाई बच्चा है, ये लड़का, जो भी कोई है ना, ये क्या सोच रहा है? कार में बैठ के ड्राइव कर रहा है और जाम लगा हुआ है, और सोच रहा है काश मेरी कार के क्या होते, पंख होते, तो ये उड़ के चली जाती, ट्रैफिक जैम में फंसी नहीं रहती। पर क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, कि कार के आपके पंख लग गए और आप ट्रैफिक जाम को तोड़ते हुए आगे ऊपर आसमान में उड़ के चले गए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं वन वर्ड? उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अव्यवहारिक, मतलब जो हो ही नहीं सकता। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर का। क्या है हमारा 34 नंबर का? अ साउंड डैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी एक ऐसी ध्वनि जिसे सुना ना जा सके, या फिर जो सुनने में क्या हो? असमर्थ हो। जो भी व्यक्ति, जो भी कोई हो, अगर वो सुनने में असमर्थ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनऑडिबल, यानी कि अश्रव्य। अब देखिए ये बहन जी सुन रही हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इनके एक्सप्रेशन से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। आई होप समझ में आ गया हो आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर का। क्या है हमारा 35 नंबर का? इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी सुधारे जाने में असमर्थ। जो होता है ना एक चीज़, भाई ये तो सुधर ही नहीं सकता, इसको कितना भी सुधार लो, इसका मतलब सुधार जो है वो हो ही नहीं सकता, वही आपका क्या होता है? वही होता है आपका इनकरेजिबल, यानी कि असुधार्य। अब देखिए जैसे ये लोग हैं, है ना, कार में जा रहे हैं आराम से बैठ के, और क्या कर रहे हैं भाई? कूड़ा यहाँ फेंकते हुए जा रहे हैं। क्या मतलब बनता है भाई? है ना, आप कहीं डस्टबिन में भी डाल सकते हो, है ना, ये डस्टबिन रखी भी होती है यहाँ पे, तब भी ये बाहर ही डालते हैं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये भाई साहब यहाँ नेताजी क्या कह रहे हैं भाई? क्लीन सिटी, है ना। अब क्लीन सिटी कहाँ से रहेगी जब ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो क्या हो गया? ये आपका असुधारे, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। ये ऐसे लोग होते हैं कुछ जिन्हें सुधारा जा ही नहीं सकता, उनके लिए क्या यूज़ होता है वन वर्ड? उनके लिए यूज़ होता है इनकरेजिबल। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।